हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आप सबको हमारे गुड विशेस, मसीह के नाम में सलाम। जय मसीह की। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं प्रभु का छोटा सा वचन लेकर आपके सामने आई हूँ और उसके साथ हम आराधना में भी जाएंगे, स्तुति में भी जाएंगे, प्रार्थना में भी जाएंगे, हम सब शामिल होके। और प्रभु ने मेरे हृदय में जो वचन डाला है आज, वो बहुत एक दिलों को छूने वाली बात है कि हम उसके लिए, प्रभु के लिए अपने टैलेंट्स को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे गाकर, बजाकर या आराधना करके या प्रार्थना करके, जो भी क्यों ना प्रभु ने आपको जो भी टैलेंट दिए है उसको परमेश्वर की हम महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करें, इसी विषय पर जाएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे हम सब स्तुति और आराधना में शामिल होंगे। और वचन हमें क्या बताता है, आराधना क्या है, स्तुति क्या है। सिर्फ गाने के लिए टैलेंट नहीं, सिर्फ बजाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ऐसे आराधक को चुनता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से। इसलिए जब हम प्रभु के लिए गाते हैं, आराधना के लिए गाते हैं, अपनी आवाज़ों को उठा के गाते हैं या बजा कर गाते हैं, तो वो हमारे टैलेंट से देख रहा हम कितने म्यूज़िक में एक्सपर्ट हैं, कितनी मधुर हमारी आवाज़ है, सुर ताल का कितना ज्ञान है, वो नहीं। लेकिन परमेश्वर देखता है हृदय से निकली हुई उसकी आराधना है या नहीं है, उसके तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और हम छोटे से 2 गीतों के साथ शुरू करेंगे, बहुत आसान से, जो सब हम रोज़ गाते हैं। और मैं चाहूँगी हम सब शामिल हों। इस समय हम अपने सुर ताल का, आवाज़ का ध्यान नहीं रखते हुए शामिल होके, और मैं चाहूँगी प्रभु की उपस्थिति को महसूस करके, उसकी आत्मा को महसूस करके, अपने दिलों को खोलकर प्रभु का धन्यवाद करें उन आशीषों के लिए, अपने जीवन में उन चमत्कारों को याद करते हुए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए। वो प्यार का सागर है, प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। उसी के साथ हम शुरू करेंगे आज की आराधना। यीशु मसीह जो प्यार से भरा है, जो प्यार का सागर है, उसी गीत से हम शुरू करेंगे, तू प्यार का सागर है। और मैं चाहूँगी आप मेरे साथ शामिल हों, क्योंकि मैं कोई आराधक नहीं हूँ, लेकिन मैं आराधना के लिए जैसा प्रभु ने टैलेंट दिया वो ज़रूर मैं इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैं संक्षिप्त में आपको गवाही भी बताऊँगी अपनी। शुक्रिया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा हो, क्योंकि वो प्यार का सागर है, दयालु परमेश्वर है, आपसे प्यार करने वाला है। अपने दिलों को खोलें, आवाज़ों को उठाकर प्रभु को महिमा देते हुए। प्रभु यीशु प्यार का सागर है, जिसमें हम डूबना चाहते हैं। उसके प्यार को चख के देखें, परख के देखें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य। गहराई में सागर की, ऊंचाई में आसमां के, गहराई में सागर की, ऊंचाई में आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा। गहराई
प्यार का सागर है यीशु, जिसकी हम गहराई नहीं नाप सकते, जिसकी हम ऊंचाई नहीं नाप सकते। प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। चक्के देखिए, अपने दिलों में आने दें, दिल के दरवाजे पे खड़ा वो खटखटाता है। परमेश्वर है, सारी आदर महिमा जलाल उसको दे। दूसरा गाना गाएंगे, बहुत आसान सा, हम सब शामिल हो। मुक्ति देने वाले का नाम, शांति देने वाले का नाम यीशु नाम। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। अपनी आवाज़ों को उठा के, क्योंकि प्रभु आपके टैलेंट्स को नहीं, आपके हृदय को देख रहा है। कैसी भी आवाज़ क्यों ना हो, कैसे भी बजा रहे, कैसे भी गा रहे, महिमा प्रभु को देने के लिए आने दें उसको दिल में। जब हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, वो उपस्थिति आप महसूस करें, यीशु की उपस्थिति, उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति। इसके बाद वचन में भी जाएंगे प्रभु की इस आराधना के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, हालेलुया। Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद। शांति देने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला परमेश्वर, यीशु नाम, शांति देने वाला नाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी आराधना उस तक पहुँचे, हृदय को खोलकर, बिना किसी की चिंता किए हुए कौन क्या कह रहा है। दाऊद की तरह मैं नाचूंगा गाऊंगा, चाहे लोग मुझे पागल कहें, पागलों के समान नाचूंगा गाऊंगा।
शांति देने वाला नाम यीशु नाम, जो केवल चरनी में जन्म लिया, गौशाला में, चरनी में खुदा का बेटा गौशाला में जन्म लिया, आपकी और मेरे सूली पे किया विश्राम। ऐसा प्यार यीशु का जो हो नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके और मेरे गुनाहों का दाम क्रूस पर लहू बहा, सारा चुकाया दाम, उसके लहू के दाम से खरीदे गए हम लोग हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम प्रभु के वचन में जाएंगे, कुछ नई बातें लेकर वचन में से प्रभु के वचन में जाएंगे। और वचन ने आज मुझसे बात की, बहुत दिल को छूने वाला वचन है, छोटा सा है, कम समय का है, लेकिन आत्मा जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें बताती है, वही वचन हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। प्रभु उस वचन के द्वारा हमसे बोले, बातचीत करे, वही हमारी प्रार्थना है। और मैं चाहूँगी आपसे कि थोड़ा सा समय निकाल कर बहुत ही संक्षिप्त समय मैसेज लेकर आई हूँ टैलेंट्स के ऊपर। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझ में कोई योग्यता नहीं, मुझ में कोई टैलेंट नहीं, या टैलेंट है मगर मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्या परमेश्वर के लिए करूँ, और अपनी ज़िंदगी में हमारी वो मुक्ति, वो शांति नहीं जो यीशु का नाम दे रहा है, जो अभी हमने गाना गाया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, लेकिन आज जीवन में शांति नहीं है, लोगों के जीवन में शांति नहीं है और वो ढूंढ रहे हैं। वचन हमें उस बात को बता रहा है। आज वचन इस बात के ज़रिए हमसे बोले, बातचीत करें। और मैं चाहूँगी मत्ती और उसका 25वां अध्याय, संक्षिप्त सी बात है लेकिन वो बहुत गहरी बात है, और मैं चाहूँगी आज हम उसे ग्रहण करें, अपनी आत्मा में आत्मिक रीति से हम ग्रहण करें। वो है टैलेंट्स के बारे में बात, जिसको लिखा हिंदी में तोड़ों का दृष्टांत। दृष्टांत मतलब दूसरी तरीके से घुमा के कहानी बताई जाती है आसान तरीके से, लेकिन उसमें गहरे मायने छिपे हुए हैं। आज उसी बात को मैं आपसे और मुझसे जोड़ते हुए प्रैक्टिकल वे में उस बात को बताना चाहूँगी, जो बहुत सारे युवा कहते हैं कि उस समय की बात है, बाइबल की बात है, कहानी है, हमको पता है। लेकिन हम सब जानते हैं प्रभु का वचन सामर्थी वचन है, जीवित वचन है, वो था, नहीं है और हमेशा रहेगा। जो वचन परमेश्वर के साथ था, पर वचन ही परमेश्वर था, वो वचन जीवित वचन है। जो उनके लिए था वही आपके और मेरे लिए भी है, और आने वाली पीढ़ियों तक भी वचन में वही सामर्थ्य रहेगी। तो उस वचन को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। बहुत एक कहानी है, उस कहानी के आधार पर हम आगे जाके देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है, आज आपसे और मुझसे क्या बात करना चाह रहा है प्रभु का वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार की कहानी है, मत्ती 25 उसके 14 वचन से 30वें वचन तक।
क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। दासों को बुलाकर संपत्ति सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, तोड़े मतलब उस समय के कॉइन्स की बात है, उस समय की मुद्रा की बात है, उसको दी, 5 दी एक को, दूसरे को 2 दी, तीसरे को 1 दी। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। अब आप कहेंगे क्यों अलग अलग दिया? तो लिखा है हर एक को सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दिया, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब वो परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर लेन देन किया और 5 और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा लिए। परंतु जिसको 1 मिला था, क्या किया उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये उसमें छिपा दिए मिट्टी में। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 मिले थे उसने 5 और लाके कहा, प्रभु तूने मुझे 5 देखे थे स्वामी, देख मैंने 5 और कमाए हैं। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 मिले थे उसने भी आके कहा, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर क्या कहा, हे स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया। क्या हुआ? डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो यहाँ है, जैसा था वैसे का वैसा। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। क्या कहा? दुष्ट और आलसी। जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। ध्यान से सुने, जिसके पास है उसी को और दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये कहानी बहुत बार पढ़ी होगी, विश्वासी लोगों ने तो संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन उसका अर्थ क्या है? टैलेंट्स का मतलब क्या है? वो जो गया वो कौन है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अर्थ भी इसके समझते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज बताना चाहूँगी, आज प्रैक्टिकली आप और मैं ये चीज़ फेस कर रहे हैं। ये बात हम फेस कर रहे हैं क्या? जो स्वामी था, जो गया था, वो परमेश्वर है और उसके दास सेवक जिनको अलग अलग योग्यता के अनुसार मिला वो आप और मैं हैं, मनुष्य हैं, जिनको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने अलग अलग टैलेंट दिए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको एक भी टैलेंट नहीं दिया। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई वचन सुनाता है, कोई बोझ से प्रार्थना करता है, कोई काम करता है मेहनत से और अपने धन से वो मदद करता है किसी की, कोई अपने किसी और टैलेंट से करता है, पकाता है तो खिलाता है, कोई बच्चों को देखने के काम, घरेलू गृहिणियों का भी काम टैलेंट है कि वो करती हैं, उनको भी टैलेंट है कि वो इतने अच्छे से हैंडल करती हैं। हर एक के पास टैलेंट है। कोई नहीं समझे कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन उस स्वामी की बात यहाँ हो रही है, परमेश्वर की। जो परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया वो कहाँ इस्तेमाल किया आपने? प्रभु की महिमा के लिए, अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए वाली बात नहीं है। ये दृष्टांत में बात है, गहरी बात है, आत्मिक बात है। परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल किया, कब इस्तेमाल किया आपने टैलेंट? और आप कहते हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड है इसलिए मैं उसके सामने ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे लोग हंसी उड़ाएंगे, ये करेंगे। मैं बताना चाहूँगी आपको कि पूरी बाइबल में परमेश्वर ने किन लोगों को चुना, बताइए आप। शुरू से लेके आखिरी तक अनक्वालिफाइड, सिंपल, जो टैलेंटेड नहीं थे, सीधे साधे लोग, लेकिन जो विश्वासी थे, जिनका हृदय देखता था प्रभु। क्योंकि वचन बार बार कहता है परमेश्वर का देखना मनुष्य के से देखने का जैसा नहीं है।
मनुष्य आपको डिस्करेज करते हैं, ये मत करना, वो मत करना, तुझे ये नहीं आता, सब हंसी उड़ाएंगे, तू बेवकूफ़ है, तुझे बोलना नहीं आता, तुझे लिखना नहीं आता, तुझे गाना नहीं आता, तुझे स्टेज परफॉर्म करना नहीं आता, कह के रोकते हैं। लेकिन परमेश्वर जैसे ये आया हिसाब लेने के लिए, और आपने देखा कि क्या हुआ, जिसको 5 थे उसने 10 और बना लिए, तो परमेश्वर ने बाद में उसी को दे दिया। अब लोग इस बात को गलत तरीके से कोट करते हैं बाइबल की इस आयत को, जो कहा जा रहा है कि जिसके पास है उसे और दे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है वो ले लिया जाएगा। इसको गलत कोट करके आप सोचते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति की बात हो रही है कि उसके पास नहीं है उसे ले लेंगे और धनवान को दे देंगे, ये बात नहीं है। आत्मिक बात है, टैलेंट्स की बात। सब लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ है और वो इस्तेमाल नहीं होती तो उसमें जंक लग जाता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो उसका खराब हो जाता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता, कि सर्विसिंग करानी पड़ती है, रखे रखे जाम हो जाता है। ऐसे ही हथियार है, उसकी धार खत्म हो जाएगी। छुरी चाकू आप घर की स्त्रियां सब्जी काटने की बात तक देख लो, जब तक काटते हो धार बनी रहती है, और जब पड़ा हुआ भूल जाते हैं रखा हुआ अंदर तो ब्लंट निकलता है बाद में। आप सोचते मेरा नया का नया चाकू छुरी रह गया, मैं भूल गया, और अब ये कट नहीं रहा इससे कुछ भी। वही बात आत्मिक वरदानों की है, वही बात स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की है। अगर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दिया है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसमें कहीं पड़े पड़े वो बेकार ना हो गई, क्योंकि आप यूज़ नहीं कर रहे। और शैतानी बाधाएं जब सामने आ रही हैं, बीमारियां जब सामने आ रही हैं, आप क्लेम कर रहे हो लेकिन वो ब्लंट हो चुका, जिसमें कोई धार ही नहीं, क्योंकि आप खो चुके हो उस बात को। वो वरदान आपके हाथ से निकल गया, किसके पास चला गया? उसके पास चला गया जिस पे 5 थे, मगर वो बढ़ते बढ़ते 10 हो गए। और ये वाले भी कह रहा है प्रभु ये भी उसी को दे दो कि कम से कम यूज़ तो करेगा। ऐसे ही अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी वरदान दिया है या नहीं दिया, या छोटा सा दिया है, परमेश्वर उसको जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप उम्मीद से बढ़कर वो इस्तेमाल करेगा, ऐसे ऊंचे पर पहुंचाएगा ना जो आपने कल्पना भी नहीं की हो। बहुत सारे बाइबल के सारे किरदार ऐसे ही हैं। परमेश्वर खुद यीशु मसीह हम्बल होकर आया, नम्र होकर आया, चरनी में आया। कोई राजा महाराजा बन के कोई बहुत बड़े हाई फाई फैमिली में यीशु मसीह ने नहीं जन्म लिया, और चुना भी ऐसे लोगों को। आप देखते हैं पतरस है जो मछुआरा है, दाऊद है जो भेड़ बकरियां चरा रहा है, यूसुफ है तो वो अपने भाइयों को अपनी ब्लेसिंग्स की बात बता रहा है, और उसको कह रहे हैं मजाक उड़ा के बड़ा सपने देखने वाला आ रहा है। ये बोलते थे ना यूसुफ को उसके भाई बहन, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, विजन वाला आ रहा है बहुत बड़ा। हंसी उड़ाते थे। ऐसे ही हंसी उड़ाते हैं लोग, आपकी भी मेरी भी। मैं रोज सुनती हूँ, तुम पागल हो, क्या बोलते हो, कौन सी बातें बोलते हो, तुम्हें सुरताल नहीं, तुम गाना क्यों गाते हो, तुम्हें ये नहीं आता तो तुम ये क्यों करते हो, वो नहीं आता तो वो क्यों करते हो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो। लेकिन दाऊद क्या कहता था? पगलों के समान नाचूंगा गाऊंगा, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा पगलों के समान। और लोग कहेंगे मुझे बेवकूफ़, लेकिन मैं प्रभु के लिए गाऊंगा भी और नाचूंगा भी। और फिर क्या हुआ था? दाऊद को कहाँ से लेके कहाँ बनाया गया था सब जानते हैं। चरवाहे से लेके बादशाह बन गया। यूसुफ भी 100 इल्ज़ाम लगे, हंसी उड़ाई गई, कैद खाने में डाल दिया, झूठे आरोप लगे, सब कुछ हुआ। कहाँ गया आखिरी में? पद और प्रतिष्ठा सब जानते हैं, क्योंकि वो परवाह नहीं करके यकीन करे रहा परमेश्वर ने जो मुझे विज़न दिया था वही सत्य है। परमेश्वर ने जो मुझे बताया, जो सपने में कहा, जो मैंने अपने कानों से सुना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो प्रभु ने मुझे बताया वो होगा सत्य, उसने यकीन किया। आज प्रभु आपको और मुझे भी टैलेंट देता है। कई बार बहुत शुरुआत से बेबी स्किल्स, शुरुआती स्किल्स में हम हो सकता है कि बहुत बेकार हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु हृदय को देख रहा है। वो आपकी स्किल्स को नहीं देख रहा, आपके हृदय को देख रहा है कि आप उसे कितना यूज़ कर रहे हो। आप देखें उसमें कि जिसको है उसे दे दो, जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। और क्या कह रहा है? हे दुष्ट और आलसी दास, दुष्ट और आलसी। आज आप कहते हैं कि मैं तो दुष्ट नहीं हूँ, मैंने क्या दुष्टता करी इसमें, ना मैं आलसी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिलता। खाना खाने के लिए टाइम मिलता है, टीवी देखने के लिए टाइम मिलता है, सब कुछ के लिए मिलता है। वो बार बार कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। और अगर प्रभु का आत्मा आप पे है तो वो आपको बैठने नहीं देता एक जगह, बिल्कुल नहीं बैठने देगा। और उस समय हम आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को जब खोलते हैं, दुनियावी कानों को बंद कर देते हैं। और हमें फिर कोई भी परवाह चिंता नहीं रहती। जो मुझे बेवकूफ़ कहो, बेसुरा करो, कहो,
मूर्ख कहो, टाइम वेस्ट करने वाला कहो, जो मर्जी कहो, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारी उस बात को पसंद करता है और हमें उसमें आनंद आता है। आप खुद जानते हैं कि कितनी अनॉइंटिंग आती है, कितनी प्रभु की उपस्थिति आती है और वो उस व्यक्ति को कहाँ से उठा के कहाँ लेके आता है। एक नहीं कितने एग्जाम्पल है, पूरी बाइबल भरी हुई। और ये नहीं कि उस जमाने की बातें, आज तक भी है, आज तक भी है। जो गवाही की बातें मैं बताना चाहूँगी कि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं कभी वचन सुनाऊंगी या मिनिस्ट्री में मैं आऊँगी, कभी नहीं पता था मुझे। और मैंने बहुत दूसरी तरह की लाइन में जाने के लिए वैसी स्टडीज़ और वैसा सब कुछ करा और सोचा था। फ़र्क एक एम मेरा चल रहा था, मसीह से प्यार मुझे था, शुरू से था, वचन को पढ़ना समझना उस पर चलना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे आऊँगी। लेकिन जब प्रभु का दर्शन हुआ, गवाही की बात है, 12 फरवरी 2006 में की तरह मैंने जब अपना, प्रभु ने मुझे लाइव दिखाया, जो कुछ उसने बोला, जो कुछ उसने कहा, उस समय वो मैं बताऊं कि मैं भी मूसा की तरह कहने लगी। जैसे मूसा बोलता था कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं उनके सामने क्या जाके बोलूँगा। मूसा क्या कहता था, मैं तो ज़ुबान का हकला हूँ प्रभु, मैं नहीं बोल सकता, मैं कैसे बोलूँगा। प्रभु क्या कहता था, मैं मुंह में शब्दों को डाल दूंगा। एक से नहीं कितने लोगों से कहा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समय की कमी से मैं सबके नहीं बता रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों को जब प्रभु ने चुना और उन्होंने अपना कहा कि मैं तो दरिद्र हूँ, या मैं छोटा हूँ, या मैं कमज़ोर हूँ, या मुझे बोलना नहीं आता, या लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, हर एक को प्रभु ने क्या कहा, करने वाला तू नहीं होगा पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा तेरे में काम करेगा। आत्मा की उपस्थिति की बात कह रहे हैं। जिनको आत्मा मिला है वो जानते हैं, जब वो देखते हैं, वो आपके टैलेंट को नहीं देखते, उनको वो अनॉइंटिंग महसूस होती है अपने अंदर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में कि आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की जब आपको इस छूना है पवित्र आत्मा की, या उससे जब आप भर जाते हैं तो वो कैसा आनंद है, वो कैसी ब्लेसिंग है, वो कैसी आशीष है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आत्मिक आशीषें देने लगता है प्रभु। और जब आप उसके आज्ञाकारी रहते हैं ना, और दुनिया के लिए कानों को बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो कहना है कहते रहे, मैं प्रभु के लिए सब कुछ करूँगा, मेरे जीवन की हर एक सांस तक मैं परमेश्वर के लिए करूँगा, जितने मेरे में टैलेंट्स हैं, जितने टैलेंट्स हैं, जिसमें बोलने का है वो बोले, जिसमें गाने का है वो गाए, जिसको बजाने का है वो बजाए, जिसको प्रार्थना करने का है, जैसे यहाँ बता रहे, हर एक को अलग अलग टैलेंट दिए हुए हैं। लेकिन उस पर आशीष कब होती है, जब हम उसका पर्पस जाने, हम उस टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है, प्रभु को महिमा मिले, वो बढ़े मैं घटूं, मेरे को अपने को प्रेजेंट करने का उद्देश्य ना हो। कोई ये ना सोचे मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी स्किल्स में बहुत बड़ा टैलेंटेड हूँ, मैंने बहुत बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस दिया, मेरी वाह वाह हो रही, मेरी तालियां बज रही। किसको मिलना है प्रशंसा, किसको मिलनी है तारीफ, कौन है आदर के योग्य, कौन है महिमा के योग्य, परमेश्वर है, हम नहीं, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर हमें इस्तेमाल कर रहा है प्रभु तो हम धन्य हैं, आभारी हैं उसके कि प्रभु ने हमें ये इस्तेमाल करने के लिए एक मौका दिया है, ये मौका दिया है। और मैं इस पेज का धन्यवाद करना चाहूँगी जितने लोगों ने यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने ये मौका दिया, जिनको एक विज़न दिया होगा प्रभु ने कि इस प्रकार एक पेज चलाओ कि जहाँ लगातार लोग आए, वचन सुनाएं, गाने गाएं, प्रभु की महिमा का एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर वो बन गया उपस्थिति का। और जितने आत्मा पाए हुए लोग हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि जब हम आराधना में जाते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि पादरी देखने में कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसने क्या पहन रखा है कि नहीं, उसकी आवाज़ कैसी है, कितना बड़ा माइक है, छोटा है, स्पीकर कैसा है, एसी है, ये देखते हैं कि आत्मिक लोगों की बात कह रही नहीं। हम देखते हैं मुर्दा कलीसिया है, जिंदा कलीसिया आत्मा से भरी हुई है, या ऐसे ही है कि गए और कुछ हुआ ही नहीं, जैसे गए थे वैसी पाप से भरे हुए आ गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो वही बात यही कि जैसे हम अपने टैलेंट्स देते हैं, प्रभु को महिमा मिल रही है उसमें परमेश्वर को महिमा या नहीं। और मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं व्यक्तिगत रीति से बहुत लोगों को जानती हूँ जो कहते थे मेरे में ये टैलेंट नहीं है, छुपने वाले डरपोक लोग, शाई लोग, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। मैं खुद भी ऐसी, मैं बता रही हूँ अपनी भी गवाही कि मैं ये, जब मुझे प्रभु ने पहली बार ये मैंने सुना, मुझे दर्शन हुआ, प्रभु ने कहा तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तुम्हारा ये नाम मिनिस्ट्री कहलाएगा, इस प्रकार मैं इस्तेमाल करूँगा और मैं आवाज़ को इस्तेमाल करूँगा, तो मैंने सोचा ये क्या है,
मैंने भी कहा हो नहीं सकता परमेश्वर, मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने को नहीं आता, मैंने ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता, मैं कोई पादरी नहीं हूँ, मैं कोई इवेंजलिस्ट नहीं हूँ। प्रभु का आत्मा सिखा के चलता है और उसका वचन ऐसा सामर्थ्य है कि मैंने देखा कि उसके बाद जो जो बात परमेश्वर ने कही अद्भुत तरीके से, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं बोलना, हमें बोलना हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। जैसे सैमुएल ने बोला था, आज 45 मिनट्स का मुझे टाइम मिला था जिसमें मैंने सोचा मैं सब चीज़ छोटा छोटा बोलूँगी, थोड़ा सा गीत भी, आराधना, थोड़ा सा वचन भी, थोड़ा सा गवाही भी और प्रार्थना भी। तो संक्षिप्त समय में थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ। यही टैलेंट्स की बात परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली कि हम जब परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता से नहीं करते, परमेश्वर योग्यता देता है। दुनिया को पसंद नहीं आता है तो ना आए, नहीं सुनना है तो नहीं सुने, कानों को बंद कर लें, चले जाएं, लेकिन आत्मा तो आपको बैठने नहीं देगा, वो तो प्रेरित करता रहेगा। अच्छी खुशखबर, गॉस्पेल को क्या बोलते, गुड न्यूज़, अच्छी बात, शुभ संदेश, अच्छी बातें, वो तो आपके मुंह से बहती रहेगी अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पौलुस भी कहता है ना कि मेरा जब तक है उसी ध्येय की तरह, मैं उसी रेस की तरह मैं दौड़ा चला जाता हूँ, उसी उद्देश्य पर, उसी लक्ष्य पर। ऐसा ही आत्मा आपको बैठने नहीं देता, चलने देता है। तो अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी टैलेंट दिए हैं, हो सकता है अभी वो बहुत शुरुआती स्टेज पर हैं, लेकिन आप बिल्कुल, अगर जब आप बोलते ना हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तो वो कितना भी बेकार छोटा सा शुरुआती टैलेंट हो, वो अद्भुत रूप से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा बहुत से अनॉइंटेड लोगों को कि वो कहाँ से कहाँ परमेश्वर उठा के ले गया, क्योंकि उनकी आत्मा होती है उसमें साथ। हमारा कोई काम सफल कब होता है, जब प्रभु की उपस्थिति हो। अपनी योग्यता से हम नहीं कर सकते। वचन यह कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा, आगे आगे चलूंगा, ऊंचे नीचे रास्तों को तेरे लिए समतल बना दूंगा। और क्या कहता है, बड़े बड़े अधिकारियों के मन को नम्र मुलायम कर देता है हमारे लिए। पहले ही जब आप जाते किसी नई जगह, आप कहते हो मैं क्या करूंगा, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे बोलना नहीं आता, जैसे मूसा कहता था। आज भी फैक्ट है ये, मेरे साथ होता है, आपके साथ बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। हम कहते मैं अननोन जगह में हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे इनकी भाषा नहीं आती, मुझे इनका कल्चर नहीं आता, मैं क्या बोलूँगा। और वो लोग को मुलायम दिल ऐसा करता है परमेश्वर कि हमारे बोलने से पहले वही प्रपोजल खुद हमारे सामने आ जाता है। प्रभु का काम ऐसा है, जब हम हम्बल होके अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं करके, प्रभु की वचन पर भरोसा करके और सब कुछ इस्तेमाल करते हैं खुलकर, चिंता नहीं करके कौन मुझे क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। प्रभु के लिए जब हम कहते हैं हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, तो यही हाल होता है। जैसे हमने अभी देखा इस कहानी में कि जिसके पास है उसी को दे दो, क्योंकि उसने उस टैलेंट को यूज़ करा, उसको और दे दो। वही मतलब मेरा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से बात है। वचन को कहते हैं हम आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार शार्प तभी होगी जब चलाते रहेंगे, रोज इस्तेमाल करते रहेंगे। एक कोने में रख देंगे, घर के किसी कोने में पड़ी हुई रख देंगे, उस वचन को इस्तेमाल आप करोगे ही नहीं, ब्लंट हो जाएगी। जब शैतान का सामना करना है, जब बीमारी का सामना करना है, आप बोल रहे हो यीशु के नाम में चंगा हो जा, चंगा हो जा, यीशु के नाम में ये हो जा, वो हो जा, वो हो नहीं रहा, क्योंकि आप में आत्मा तो है ही नहीं। आपने अपने आत्मिक चीज़ों की धार ब्लंट कर ली है। अगर ध्यान दे इस बात का, तो प्रभु क्या कह रहा है, जिसने उस वाले से ले लिया, जिसने यूज़ नहीं किया था ना, एक ही टैलेंट था, वो भी दबा दिया था। और क्या कहा था कि ये रखा, जैसा था प्रभु आपका वैसे का वैसे रखा। मैंने बहुत लोगों को देखा, अपने साथियों से, बहुत करीबी लोगों को, इतने टैलेंटेड लोग कि कहीं वो इस्तेमाल करते तो आज प्रभु के लिए वो किस मुकाम पर होते, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किए, वो टैलेंट नहीं किए। और धीरे धीरे करते अब उन टैलेंट्स की बात पूछो तो है ही नहीं उनमें, उनको आता ही नहीं, सब भूल चुके। चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग की बात कहो, चाहे गाने की कहो, चाहे बजाने की कहो, चाहे स्टेज परफॉर्मेंस कहो, सब कुछ भूल गए। और कैसे कैसे लोग जिन्हें कुछ आता ही नहीं था, वो जब प्रभु की आज्ञा में चले और इस्तेमाल करने लगे, आवाज़ों को उठाने लगे, परफॉर्मेंस से करने लगे, प्रार्थना से करने लगे, तो मैं बताऊं उनकी प्रार्थना में मिरेकल्स होते हैं। वो प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। वो लोग जो कहते थे मुझे बोलना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, वो लोग जो कहते हैं मुझे गाना नहीं आता, सब मुझे हंसी उड़ाते हैं, वो गाते हैं, आत्मा का अभिषेक आता है, दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं। आंखों से देखी भी बात बता रही हूँ मैं, गवाही। तो अगर परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, कोई सा भी क्यों ना दिया हो, हर एक को कोई ना कोई टैलेंट दिया, इस्तेमाल करें प्रभु के लिए।
और मूसा ने जब कहा था कि परमेश्वर मैं जाऊंगा, मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, मैं तो जुबान का हकला हूँ, तो प्रभु ने क्या कहा था, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, तो लाठी ऐसे करेगा तो सांप बनेगा, ये सब होगा, बहुत सारी बातें सब जानते हो। वचन में चमत्कार होने लगे ताकि लोग यकीन करें। ऐसे ही जब अगर प्रभु आपने अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए दिया है, तो वो फिर परमेश्वर का काम है, वो आपके साथ साथ चलता है। आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, ना किसी को बीमार कर सकते हैं, ना किसी को चंगा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य आज की तारीख तक भी है। मौत के बेड से जहाँ डॉक्टर जवाब दिए, खड़े हो गए उठ के, और उनकी, आपको पता है उनकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमें नहीं मालूम ये कैसे ठीक हुआ, अननोन रीजन, मिरेकल हीलिंग, ऐसा लिखा है। क्योंकि मनुष्य की समझ से बाहर है, ये मर रहा है वेंटिलेटर पे, कैसे ठीक हो गया? छोटे छोटे बच्चों की दुआओं से कैसे ठीक हो गया? क्योंकि बच्चे ने इस्तेमाल किया जैसा भी टैलेंट था उसके पास, तोतली आवाज़ में, छोटी आवाज़ में, एक एक मिनट की दुआ, एक सेकंड की दुआ, लेकिन फेथ के साथ। छोटे छोटे बच्चों की बहुत दिल साफ होते हैं, चाइल्ड लाइक फेथ होता है, वही फेथ से जो प्रभु कहता है छोटे बच्चों के समान उनको मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा का है, बच्चों के समान कोमल स्वास्थ्य दिल वालों का है। आप कितने बड़े टैलेंटेड हैं, कितने बड़ी पद प्रतिष्ठा है, कितने बड़े आपके फॉलोवर है, ये कोई गारंटी है ही नहीं आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की, दुनियावी गिफ्ट्स की गारंटी है ये। लेकिन आत्मिक आशीषों को करने की गारंटी ये है जब हम प्रभु के सामने समर्पित कर दे, नम्र होकर आए। वचन क्या कहता है, उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्र होकर आए, तब वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, उचित समय पर, लेकिन बढ़ाएगा ज़रूर, 100% ये वायदा है। देर हो सकती है उसमें, जैसे यूसुफ के साथ हुआ था, और वो सोच रहा होगा मेरा दर्शन कहाँ गया, परमेश्वर ने तो ये कहा था, ये कहा था, और यहाँ तो ये हो रहा है, मेरे पे आरोप लग गए, मैं जेल में चला गया, मेरे घर वाले बिछड़ गए। ये हुआ था ना उसकी कहानी में, आप जानते हैं। कब होंगी दर्शन की बात पूरी, वो सोच रहा होगा, लेकिन वो नम्र बन के रहा, आज्ञाकारी रहा, पाप का मौका मिलने पर भी पाप नहीं किया उसने। आप जानते हैं व्यभिचार का पाप उसको स्त्री की तरफ से आ रहा, फिर भी उसने नहीं किया। तब परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी जो सोच समझ से बाहर की बात है। शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला वो परमेश्वर है। तो मेरा मतलब यही है कहने का, और बहुत प्रैक्टिकली मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज ये हालत है, ये हालत है। हम टैलेंट्स होने के बावजूद यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता मुझे क्यों नहीं करते। बहुत टैलेंटेड, एक से एक। आप, मैंने सुना है वचन सुनाते तो ऐसा वचन सुनाते हैं कि बस दिल को छू जाता है, लेकिन नहीं सुनाते। प्रार्थना करते तो आंसू गिरा के करते, इतना कंपैशन, लेकिन नहीं करते। गाना गाते तो ऐसे सुरीले कि बस मज़ा आ जाता सुनने में, नहीं गाते। क्यों नहीं करते? वैसे ही जैसे वो कह रहा है एक था मैंने वहीं छुपा रखा है, बस जब आप आओगे वैसे का वैसा दे दिया। तो प्रभु क्या कह रहा है, दुष्ट और आलसी दास। और जिसके पास था उसने इस्तेमाल कर करके 10 के 20 कर दिए, 20 के 30 कैसे करें? मतलब ये है, आप में आत्मा का अभिषेक आया, जैसा आपको आता था आपने वो खुशखबरी सुनाई, दूसरे को छुआ, तीसरे को छुआ, पांचवे को छुआ, वो बढ़ता चला गया आत्मा का वरदान। और जो सत्य मैंने चख लिया वो मेरे मित्र ने चख लिया, वो उसके घर ने चख लिया, वो उसके पड़ोसी ने चख लिया, वो उसके ऑफिस ने चख लिया। धीरे 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 सबके जीवन में काम होने लगा। इसको कह रहे हैं कि वो वरदान बढ़ता चला गया। तो प्रभु कह रहा है जिसने करा है, जिसके पास है, ये भी उसी को दे दो। और हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। सत्य बात है बिल्कुल। जब हम प्रभु से कह देते हैं वह मुझे तो आता नहीं, मैं तो हकला हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी आवाज़ कांपती। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे प्रभु का वचन सुनाना पहले डर लगता था। वचन में जानती थी, लेकिन जब मुझे दर्शन हुआ तो मैं पहले दिन की बात बता रही हूँ कि मैं सोचने लगी ये तो मुझे नहीं आता है, मैं कोई पास्टर नहीं, मैं कोई प्रीचर नहीं, मैं तो एक अलग चीज़ की बात सोची हूँ। ये प्रभु क्या बात आप बोले? लेकिन जब हमने कहा ठीक है जैसा भी है, और मैं कागज़ में लिख के गई और मैंने सोचा मैं यही पढ़ दूंगी सिर्फ। बहुत पहले की बात बता रही हूँ जब मुझे पहला विज़न हुआ था, और मैं वो कागज़ लेके पढ़ने के लिए कोशिश कर रही थी, और मैं बहुत घबराई, आवाज़ भी मेरा पूरा हिल रहा था, पेपर भी मेरा हिल रहा था। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आया, मैंने बोलना जो शुरू किया, नहीं जानते जो उसने वायदा किया था कि मैं तुम्हारे मुंह में शब्दों को डाल दूंगा, ऐसे शब्द डाले जो मैं लिख के नहीं ले गई थी। बिल्कुल पूरी तरीके से अलग मैसेज मैंने वहाँ दिया था उस समय, मुझे याद है।
और आज तक प्रभु वही साथ है, वो विश्वास योग्य है, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। उसके बाद से जब हम वो आत्मा महसूस कर लेते हैं और देखते हैं जीवन में काम हो रहा है, प्रभु जो कह रहा है हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं। जब मौका मिलेगा तो हम आगे की बात बताएंगे अपने जीवनों से जुड़ी हुई, ताकि सब लोग जाने यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है, कभी नहीं बदलने वाला है। जब हम कहते हैं हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ, तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप कुछ आता है या नहीं आता है। और उसके बाद जब आप आत्मा में बलवंत होते हैं ना, तो आप अपने कानों को बंद कर लेते दुनिया के लिए। ऐसे ही मैं चाहती हूँ आज अपने टैलेंट्स परमेश्वर के इस्तेमाल करने के लिए हम सौंपें अपने आप को। आखिरी में मैं प्रार्थना में जाऊँगी और जितने भी लोगों ने कमेंट्स करे हैं, जितने भी लोग जो बातें हैं, वो हम सेशन के बाद जवाब देंगे। प्रार्थना के विषय भी, उन पे भी हम बाद में जवाब देंगे, रिकॉर्डेड रहता है, हम उस पर जवाब देंगे। तो आज प्रभु इस वचन के ज़रिए आपके दिलों को छुए। जब आप प्रभु के लिए करने चले तो चिंता ना करें। जैसे पतरस था, मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, वो कहता मुझे तो मछली पकड़ने का टैलेंट है, वो चीज़ आती है मुझे, तो आप मुझे कौन सी चीज़ ये कह रहे हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बोलता था, एक ही बार में 3-3 हज़ार से ज़्यादा लोगों के दिल जीत गए और वो मसीह में यकीन आए, न केवल आत्मा पाए, भरपूरी से आग की लपटें आ गई उनके ऊपर। ऐसा काम होने लगा। जहाँ जाते थे कहते थे सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, यीशु नासरी के नाम में चल। फिर तो लंगड़े चलने लगते थे, ऐसा काम होता था। अनस्कूल्ड पर्सन थे वो, किसी कन्वेंशन में गए हुए लोग नहीं थे, वो बाइबल में गए, मिनिस्ट्री में गए हुए, थियोलॉजी पढ़े हुए लोग नहीं थे, सीधे साधे लोग। तो प्रभु जब चुनता है, किसी को भी चुन सकता है, वो चुनने के बाद उनको योग्य बनाता है। ये नहीं कि पहले से वो योग्य लोगों को चुनता है। हृदय देखता है सिर्फ परमेश्वर, उसका देखना और परमेश्वर का देखना, मनुष्य का देखना एक सा नहीं है। परमेश्वर बाहरी रंग रूप को नहीं देखता, वो आपकी आत्मा को देखता है कि कितने हृदय से आप प्रभु के लिए समर्पित है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आज वैसे ही कहें, मैं नाचूंगा गाऊंगा परमेश्वर के लिए, लोग कहेंगे इसको मूर्खता कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा गाना है ये राजा है महान। तो वही बात अपने मन में बिठा ले कि मूर्खता समझे तो समझ ले लोग, और क्रूस की कथा जो नहीं जानते उनके लिए मूर्खता है। तो आज के वचन के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना के साथ ये सेशन खत्म करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो भला परमेश्वर है, अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है, तेरे वचन में मिलावट नहीं, आज और हमेशा एक सा, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं पिता। इस समय हम चाहते हैं, हम अपने दिलों को तोड़कर अपने आप को समर्पित करते हैं आपके आगे। ये वचन जहाँ जहाँ जाए प्रभु, हर एक के दिल को छुए। अब प्रभु आपका आत्मा का काम ऐसा हो कि हम दिल खोल कर तेरी प्रशंसा करें, तेरी आराधना करें, हमारे टैलेंट से, हमारे जीवन से, हमारी एक एक सांस से आपको महिमा मिले। जितने लोग बीमारी में, परेशानी में हैं, जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है या कोई और भी समस्या क्यों ना हो प्रभु उनके जीवन में, जो नहीं बोल रहे लेकिन आप जानते हैं, एक एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हाँ और आमीन में पाई जाए। प्रभु आत्मिक रीति से भी बढ़ाइए, शारीरिक रीति से भी, और दुनिया की हर एक तो देने वाला बरकत परमेश्वर है, जो तो कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। वैसे ही प्रभु जब हम तुझे पहला स्थान देते हैं, तुझे हम प्राथमिकता देते हैं, तो सारी वस्तुएं तू देता है, हमें ऊंचे स्थानों पर रखता है उचित समय पर प्रभु, क्योंकि तू हमारे लिए जो योजनाएं बनाता है वो लाभ की हैं और हानि की नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। जितने लोग सुन रहे, एक एक को आशीष दे, एक एक को आपका आत्मा छुए, एक एक आपके टैलेंट्स में बढ़ता चला जाए, एक एक का जीवन वो कहे मैं प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल करूँगा। सारी महिमा जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते फिर से इस मौके के लिए, और जितने लोग आप जुड़े प्रभु आप सबको आशीष दे। आज अपने दिलों को खोले, प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, अपनी आवाज़ों को, अपने टैलेंट्स को, अपने धन को, अपने जीवन को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को, जो भी कुछ क्यों ना हो, प्रभु को महिमा मिले, वो बढ़े और हम घटें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।